हेलो दोस्तों, ये बहुत बहुत ज़रूरी सेशन है जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे होंगे वांट ऑफ फैक्टर को। बोर्ड ने इसको हटा दिया है। हालांकि ये बहुत बहुत बड़ी मिस्टेक है मेरी तरफ से, लेकिन कंपटीशन में हटेगा इस बात की बिल्कुल भी मतलब ये मान लो 0% है, क्योंकि इसी के ऊपर आपके क्वेश्चन बनने हैं। और ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना आना चाहिए। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वांट ऑफ फैक्टर ही क्यों लगाते हैं। ये सपोज करिए आपके पास यहाँ पर कोई सोल्यूशन है, राइट। सॉल्वेंट पड़ा है, कुछ कुछ सॉल्वेंट है यहाँ पर, कुछ सॉल्वेंट है। इसके अंदर हमने कुछ सल्यूट पार्टिकल डाले। क्या डाले? सल्यूट पार्टिकल डाले। आपने कभी एक नाम सुना होगा एसोसिएशन का और डिसोसिएशन का। एसोसिएशन का और डिसोसिएशन का। हमें तो ये पता है कि हमने इसके अंदर जो डाले हैं वो 5 डाले हैं, सपोज करो, या 6 डालें, थोड़ा सा इवन नंबर लेते, 6 डालें। तो जो रिजल्ट्स आने हैं हमारे वो 6 के हिसाब से आने हैं। लेकिन अगर वो एसोसिएट हो जाएंगे और वो एसोसिएट होकर 3 रह जाते हैं, जिसे बोलते हैं डायमराइज होना, या 2 रह जाते हैं जिसे बोलते हैं ट्राइमराइज होना, तब हमारी कैलकुलेशन और हमारे मकासद ही गलत हो जाएंगे, हमारे रिजल्ट्स ही अच्छे नहीं आएंगे। तब हम क्या करें? या डिसोसिएट हो जाएंगे, 6 के बजाय 12 हो जाए, 12 के बजाय 18 हो जाए, 18 के बजाय कुछ और हो जाए, तब हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तब वहाँ पर एक फैक्टर आता है जिसे बोलते हैं आई, वांट ऑफ फैक्टर। बहुत ज़रूरी है। मतलब हमने एक Na सपोज करो कुछ मॉलिक्यूल लिए हैं ऑब्जर्व्ड के, ठीक, जो हमने यहाँ डाले हैं 6, और हमने Na थ्योरेटिकल लिया यहाँ पर जाने के बाद, और हमने ये पाया कि दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। तब यहाँ पर जो इनको इक्वल करता है उसको बोलते हैं आई, Na थ्योरेटिकल। दिस इज मच क्लियर। तो आई की वैल्यू क्या हो जाती है? Na ऑब्जर्व्ड अपॉन Na थ्योरेटिकल। क्लियर? मतलब एक्चुअल नंबर ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन एंड थ्योरेटिकल मोल ऑफ सोल्यूट मिक्स्ड। तो सो यहाँ से एक निकल के आएगा W अपॉन M ऑब्जर्व्ड मोल के फॉर्म में अपॉन W अपॉन M क्या, थ्योरेटिकल। ठीक, तो I की वैल्यू आ जाएगी M थ्योरेटिकल डिवाइड बाय M ऑब्जर्व्ड। W से W कटेगा, ये ऊपर जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। कुछ आपको किसी भी फॉर्म में दिया होगा, तो इस वजह से हम हर तरीके के डेरिवेशन यहाँ पर करेंगे। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक स्टार बनाओ, इसको लिखो कि इन केस ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन molar mass of solute is also change. This is important point. Molar mass of solute is also change. तो इसको कैलकुलेशन कैसे करना है? ये तो बहुत डिफिकल्ट है। हर बार हमें थोड़ी ना देगा कि कैलकुलेशन इसका हम कैसे निकालेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ आई के लिए बहुत सारे छोटे छोटे ट्रिक्स हैं। देखिए, आप समझिए। फॉर डिसोसिएशन व्हाट वी हैव, डिसोसिएट होगा तो क्या होगा? सपोज करें यहाँ पर ए है, तो कन्वर्ट हो जाएगा n इंटू बी में कुछ नंबर। अब जैसे 6 थे, हाँ 6 थे, तो कितने में कन्वर्ट हो गए? 12 में, 18 में, इस तरह कुछ हो जाएगा। इसे बोलते हैं डिसोसिएट होना, टूट जाना अलग अलग। तो यहाँ सपोज करो t इज इक्वल टू 0 टाइम पे a, तो इस तरफ तो होंगे 0, और t इज इक्वल टू एक सोल्यूशन बनने के बाद, t सोल्यूशन अगर हम इसे लें, ये हो जाएगा a माइनस ए अल्फा एंड हियर Na अल्फा। Alpha is what? Alpha is degree of dissociation. Okay? Alpha is degree of dissociation. I हमने क्या पढ़ा है? M theoretical upon M observed. M theoretical लिखो A minus A alpha plus N into A alpha, ऐसे ही होगा कुछ। डिवाइड बाय शुरू में कितना था? ये A, हमने इतना ही डाला था और ये बन के गया, इतना बन गया। अब ये कैसा हुआ? देखो a माइनस ए अल्फा, इसको जब सॉल्व करोगे सबसे a कॉमन आ सकता है। क्या कॉमन आ सकता है? a कॉमन आ सकता है।
जिसको हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू फॉर डिसोसिएशन 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा l 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। इज इट क्लियर? दिस मच इज क्लियर। इसका मतलब ये है आई इज इक्वल टू क्या है 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, राइट। इसका मतलब ये है कि आई जो है वो हमेशा क्या होगा, एक से बड़ा होगा। डिसोसिएशन में यही मतलब है, एक से बड़ा होगा। क्लियर? ओके, देखो कुछ का निकाल लेते, जैसे NaCl, इसका आराम से निकालो, क्या होगा Na प्लस में प्लस Cl माइनस में, गिवन दैट अल्फा इज व्हाट, अल्फा इज 100%। अल्फा की वैल्यू जिस तरह कम होती जाएगी उस तरह आपका घटता जाएगा। ठीक, अल्फा की वैल्यू आप रख देना, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, 1 प्लस 2 1। अब इसको देखो कैसे करते हैं, i इज इक्वल टू 1 प्लस 2 माइनस 1, अल्फा की वैल्यू कितनी है 100% मतलब 1, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो अगर आपको अल्फा 100% दिया है तो आपको कुछ नहीं करना है, जितने भी आयन से निकल करके आए हैं उनको जोड़ लेना है, बस काम खत्म हो जाएगा। जैसे Na2SO4 इस तरह एक क्वेश्चन आया था, तो ये हो जाएगा 2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस, यहाँ से 2 प्लस 1, तो आई की वैल्यू सीधा सीधा आ जाएगी 3। तो इस तरह आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, और आई की वैल्यू कैसा होगा वो अपन बताएंगे। नेक्स्ट है फॉर एसोसिएशन। अगर एसोसिएशन होता है तो इसका मतलब कि सपोज करो हमने कुछ Na मॉलिक्यूल दिए थे और ये बचे हैं कुल B। बात समझ में आ रही? जो हमने पिछले समझाया कि 6 दिए थे, बचे 3 हैं, तो ऐसा t इज इक्वल टू 0 पे कितना है A, एंड t इज इक्वल टू t सोल्यूशन पे कितना है A माइनस A अल्फा, राइट। और ये हो जाएगा A अल्फा बाई n। ये मेरे ख्याल से आप डिवीजन पढ़ेंगे, स्टोइकोमेट्री आपको इतनी बहुत आती होगी, तो यहाँ से I निकलेगा, बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हैं अपन। इसको लिखते हैं A माइनस A अल्फा प्लस A अल्फा बाई n, राइट, डिवाइड बाई A। इसको सॉल्व करोगे तो I आएगा, एंड I इज व्हाट 1 प्लस 1 बाई n माइनस 1, एंड दिस इज अल्फा। सो दिस इज द मेन थीम। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अरे हाँ ना बोल भाई। ओके, सो इसका मतलब क्या है, आई इज ऑलवेज लेस देन 1। यहाँ से हम ये चीज़ कह सकते हैं, आप इतना लिख लीजिए। लेकिन एक कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे फॉर डाइमराइजेशन, किसका हमने नाम भी लिया है तो निकाल के भी एक आध बता दिया जाए। दैट इज व्हाट n इज इक्वल टू हाउ मच 2, विल पुट इट हियर 1 प्लस 1 बाई 2 माइनस 1, अल्फा की वैल्यू हम लेते हैं 1, या अल्फा ले लो, कुछ भी ले लो, जो भी अल्फा की वैल्यू होगी उस हिसाब से आप देख लीजिएगा, 1 माइनस 1 बाई 2, एंड दिस इज व्हाट 1 बाई 2। मतलब इसका क्या हो गया कि वो कितने हो गए, आधे हो गए। बात समझ रहे हैं? अच्छा, इनका काम क्या है? देखो, आपके जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं, जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, उन सब की सब में आई आएगा। क्यों? क्योंकि हमने बताया नंबर ऑफ सॉल्यूट अगर हम ऐड करेंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, मतलब एसोसिएट हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ही क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो पी नॉट माइनस पी डिवाइड बाई पी नॉट था, इसमें क्या लगेगा, आई का फैक्टर लगेगा। इसमें किसका फैक्टर लगेगा, आई। जो हमारा क्या था डेल्टा टी बी, उसमें लगेंगे आई इंटू के बी इंटू एन। जो हमारा था डेल्टा टी एफ, उसमें लगेगा आई इंटू के एफ इंटू एन। जो हमारा था पाई, उसमें लगेगा आई सी आर टी। सो कैलकुलेशन विल लाइक दिस। ओके, हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए मज़े करिए और खुश रहिए। ओके, टाटा बाय बाय।